नमस्कार, जी के बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो जैसा कि हमने कल एक पोल लगाया था टेलीग्राम पर, तो बीपीएससी का 1 to 5 का पीआईटी का पेपर हुआ था 14 दिसंबर को, तो उसके लिए हमने पोल लगाया था, तो जिस पर आप सभी ने वोटिंग की। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको आज कट ऑफ बताएंगे। तो जो कट ऑफ बताएंगे वो बिल्कुल अनुमानित होगी। इस सीटें बहुत कम हैं और जो स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो ये प्राइमरी में आप देख सकते हैं 1 to 5 में कि जो आपकी सीटों की संख्या है आपकी कितनी है, 9431। और जो आपके आवेदन आए हैं 1 to 5 में, उसके आवेदन की संख्या आप देख सकते हैं 1,07,264 आपके आवेदन आए हैं। और एक सीट पर कितने बच्चे हैं देख सकते हैं, लगभग 11 बच्चे हैं। 6 to 8 का भी मैंने दिया है, आप देख सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लेकिन हम ये वीडियो आपको बना रहे हैं वो हम 1 to 5 की कट ऑफ के लिए बना रहे हैं, और 6 to 8 के सभी सब्जेक्ट की वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं 6 to 8 की कट ऑफ। वरना आपको ऊपर एक लिंक पिन होगी, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। सीटों की संख्या के अकॉर्डिंग हम आपको कट ऑफ बताएंगे ताकि अनुमान लगा सके कि कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितनी नहीं। क्योंकि हम दूसरे चैनल को देखकर तो हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि जो पिछली बार बीपीएससी 1.0 का एग्जाम हुआ था उसमें सभी ने 60 से कम कट ऑफ बताई थी, लेकिन आपके सामने रियलिटी पता है कितनी कट ऑफ गई है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो बीपीएससी 1.0 हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो 120 नंबर का पेपर हुआ था, 120 नंबर में कट ऑफ गई थी 66। फीमेल की कट ऑफ गई थी, वो आप देख सकते हैं कितनी गई थी, 57 गई थी 120 में। उस टाइम पे सीटें भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि दोनों की मिलाकर तो लगभग सीटें थी समथिंग 26,000 सामान्य विषय में। लेकिन इस बार सीटें कितनी है उसको भी हम आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी 2.0 का जो प्राथमिक सीटें हैं उसका चार्ट है ये। तो आप देख सकते हैं कि इसमें देखना कि जो सामान्य विषय था, आप इसमें देख सकते हैं कोई जो कितनी सीटें हैं, जूम करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। देख सकते हैं इसमें अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हैं कि कितनी सीटें हैं, 1088 सीटें हैं जनरल की। लेंगे अदर स्टेट के लड़के भी 1088 सीटों में आएंगे, और अदर स्टेट की जो लड़कियां हैं जनरल की वो भी इसी सीटों में आएंगी 1088 सीटों में। और जो बिहार के बच्चे हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में हों, चाहे जनरल के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे बीसी के हों, चाहे BC2 के हों, चाहे SC के हों, चाहे ST में, वो सभी बच्चे 1088 में फाइट करेंगे। ये मत समझो कि ये सिर्फ लड़कों के लिए है, ये लड़कों के लिए सीट नहीं है, ये सभी के लिए सीटें हैं। इस बात का ध्यान रखो। और आपको आगे बताते हैं कि इसमें देख सकते हैं इस सामान्य विषय का मैंने बताया, आप देख सकते हैं सामान्य विषय की जनरल की सीटें बताई हमने। जिस और आगे आप देख सकते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसमें सामान्य विषय की सीटें 0 हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसमें भी 0 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग है उसमें भी 0 सीटें हैं, ये जनरल की बता रहा मैं। और SC की सीटें हैं वो भी 0 है, और ST की सीटें भी 0 है। देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है 0 सीटें हैं। तो सिर्फ जो सीटें बची थी वो जनरल की सीटें बची थी 1088 सीटें सामान्य विषय से। और नीचे भी देख सकते हैं कि उर्दू की अगर देखा जाए जनरल में, तो उर्दू की सीटें कितनी बची थी, 426 सीटें बची हुई थी। देख सकते हैं आप। तो अब आगे आपको हम बताते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं सीटें बाई सीटें 0 है। और आगे आप हम समझाते हैं कि अब आते हैं कि जो महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें थी वो उसमें कितने पद हैं। तो देख सकते हैं कि प्राथमिक में जो 1 to 5 का पेपर हुआ है उसमें जनरल की जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती थी वो सीटें आरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उसमें सीटें सारी पहले भर चुकी हैं। ऐसे इस प्रकार देखेंगे कि आर्थिक रूप से कमजोर महिला है वर्ग में, उनके लिए भी 0 सीटें हैं सामान्य विषय में। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी 0 सीटें हैं, पिछड़ा वर्ग में भी 0 सीटें हैं। और SC की सीटें देखी जाए सामान्य विषय में तो उनके लिए कितनी SC की सीटें हैं, ये सब बिहार के लिए सीटें रहेंगी, अदर स्टेट के लिए सीटें नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये कितनी है, 3142 सीटें हैं। और ST की सीटें देखी जाए तो कितनी है, 183 सीटें हैं। आप इसको देख सकते हैं चार्ट को कि ये बीपीएससी का ही चार्ट है, मैंने अपने अकॉर्डिंग तैयार नहीं किया है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसको मैंने बनाया है, तो आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से है कि जो जनरल की सीटें हैं, जनरल की सीटें में सभी फाइट करेंगे, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे बिहार के हों, कहीं के भी हों, 1088 सीटों पर फाइट करेंगे। और जो जनरल में फीमेल की सीटें हैं भी नहीं है, 0 लिखा है, आपने देखा है। आर्थिक रूप से कमजोर बालकों की सीटें नहीं हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सीटें 1 to 5 में नहीं है, पिछड़ा वर्ग में सीटें नहीं हैं, और अनुसूचित जाति में सीटें नहीं हैं खाली। और
अनुसूचित जनजाति में सीटें नहीं हैं खाली, देख सकते हो। लेकिन एक आरक्षित सीटें जो दी गई हैं अलग से, उसमें कुछ सीटें अभी बाकी हैं। किस किस वर्ग में सीटें खाली हैं, तो वो एससी की सीटें हैं उसमें कुछ खाली, और एसटी की सीटें कुछ खाली हैं। लेकिन वो सिर्फ महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व हैं, इसमें पुरुष नहीं जाएंगे। देख सकते हैं आप, हम दिखा दे रहे हैं, देख सकते हैं ये लिखा है महिलाओं के लिए आरक्षित पद, जिसमें एससी की सीटें कितनी हैं 3142 और एसटी की हैं 183 सीटें, जिसमें सिर्फ बिहार की महिला ही फाइट करेंगी। ठीक है, और इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं इस चार्ट, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस प्रकार से उर्दू का भी आप देख सकते हैं, उर्दू की। तो आई होप आपको ये दोनों चार्ट समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम आपको कट ऑफ बताएंगे, क्योंकि आपको इसमें मैंने क्या क्या समझा दिया कि सीटें कितनी बाकी हैं, और जो अदर कैटेगरी की सीटें खाली नहीं हैं आपको हम दिखा चुके हैं। तो सभी लोगों को फाइट करना है जनरल की सीटों पर, जितनी तो सीटों की संख्या कितनी है 1088 सीटें। समझ गए आप? तो आप समझ गए होंगे आई होप। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो मैंने आपको समझाया है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग ही आपको कट ऑफ बताएंगे, फर्जी कट ऑफ नहीं बताएंगे। जो भी बताएंगे एक अनुमानित कट ऑफ बताएंगे, ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि आपको ही पता है कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये चार्ट बनाया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस चार्ट में लिखा भी है कि बीपीएससी पीआरटी कट ऑफ 1 to 5, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम बताते हैं कि मेल और फीमेल की कट ऑफ कितनी जाएगी इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए आप, जो यूआर में सीटों की संख्या कितनी है 1088 टोटल यूआर की सीटों की संख्या है। तो इसमें जो मेल की कट ऑफ और फीमेल की कट ऑफ अब एक साथ बनेगी, क्योंकि सीटें अलग नहीं हैं, आपको मैं बता चुका हूं। क्योंकि जो सीटें 1088 सीटें वो सबके लिए मिक्सअप दी गई हैं। तो इसमें दोनों की अगर सीटों को लेके चले एक साथ, तो अब फीमेल की कट ऑफ अलग नहीं जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। जो मेल की रहेगी वही फीमेल की रहेगी, क्योंकि फीमेल के लिए सीटें रिजर्व नहीं है इस बार, क्योंकि टोटल 1000 सीटें हैं। तो मेल और फीमेल की दोनों की कट ऑफ एक साथ जाएगी। तो अब आपको कट ऑफ बता सकते हैं कि 75 से लेके 80 तक आपकी कट ऑफ जाएगी। और आप ये भी जानते हैं कि 2-3 नंबर माइनस प्लस कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग। सीटें भी ज़्यादा थी तो कट ऑफ भी ज़्यादा गई थी, लेकिन इस बार तो सीटें भी कम हैं लेकिन स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन है। तो कट ऑफ आप देख सकते हैं कितनी जा सकती है, 75 से 80 के करीब आपकी ईयूआर की कट ऑफ जा सकती है, जिसमें सभी लोग फाइट करेंगे। अब ईडब्ल्यूएस की देखी जाए तो ईडब्ल्यूएस की कोई कट ऑफ नहीं बनेगी, क्योंकि सीटें खाली नहीं हैं। तो कहाँ से आपको कट ऑफ बनाएंगे वो, जब सीटें नहीं है उसमें। बीसी की कोई कट ऑफ नहीं बनेगी, आप समझ सकते हैं। एससी की कट ऑफ नहीं बनेगी, लेकिन फीमेल की कट ऑफ बनेगी। फीमेल की कट ऑफ बनेगी क्योंकि फीमेल की जो सीटें हैं वो अभी खाली हैं। पीछे बता चुका हूँ कि फीमेल की कितनी सीटें हैं खाली, 3142 सीटें खाली हैं फीमेल में। तो फीमेल की अगर कट ऑफ देखी जाए तो लगभग यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं ऊपर, तो फीमेल की कट ऑफ जाएगी एससी में 55 से 60 के आसपास जा सकती है कट ऑफ फीमेल की एससी में। और ये आप एसटी की भी देख सकते हैं कि एसटी में जो मेल की कोई कट ऑफ नहीं बनेगी, क्योंकि मेल की सीटें खाली नहीं हैं। तो फीमेल की सीटें खाली हैं, हम आपको बता चुके हैं, जिसमें सिर्फ बिहार के एसटी के बच्चों में भी फीमेल फाइट करेंगे, सिर्फ मेल फाइट नहीं करेंगे। तो उसमें सीटें कितनी थी 183 सीटें थी, आप देख सकते हैं। तो ये 183 सिर्फ फीमेल की सीटें हैं। तो इस पर सीटों की संख्या देख सकते हैं कि सीटों की संख्या कम है। तो जो कट ऑफ आप लगा सकते हैं, तो 52 से 58 तक कट ऑफ ले सकते हैं। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। और मुझे पता है कि आप कई वीडियो देख चुके हैं इस कट ऑफ को लेकर 1 to 5 की, पूरा डिटेल इसमें समझा दिया है। और जो जो मुझे लगा मैंने सब कुछ समरी में समझा दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।